वंदे मातरम बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग लेकर के। इसके पहले हमने दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग पढ़ाया है और यह टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इज आर एम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए और निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं। जैसे कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इज आर एम का प्रयोग कहाँ होता है, तो इज आर एम का प्रयोग एक एक्शन वाले सेंटेंस में होता है और दूसरा बिना एक्शन वाले सेंटेंस में होता है। एक्शन का मतलब होता है कार्य, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें काम का होना पाया जाता है उसे एक्शन वाला सेंटेंस कहते हैं और ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य नहीं होता है उसे बिना एक्शन वाला सेंटेंस कहते हैं। तो इज आर एम का प्रयोग सबसे पहले हम लोग जो है बिना एक्शन वाले सेंटेंस में प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इज आर एम का प्रयोग। इज आर एम का प्रयोग एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि इज आर एम का प्रयोग हमेशा वर्तमान समय में ही होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। और इसके अलावा बिना एक्शन वाले, तो हम बिना एक्शन वाले सेंटेंस में देखते हैं इज आर एम का प्रयोग। इज का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है हैं और एम का अर्थ होता है हूँ। तो इज सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, यानी कि जो इज है हमारा यह सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर में आपका ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, IT ईट, या जितने भी सिंगुलर नाउन हैं इन सब के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे कोई सिंगुलर नाउन है, काऊ है, गोट है, बॉय है, गर्ल है, ये सब के सब सिंगुलर नाउन हैं। और आर का प्रयोग जो हमारे प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो हमारे प्लूरल हैं उनके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे आर हम कह सकते हैं वी के साथ वी, WE, वी का मतलब होता है हम लोग। यू के साथ यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। दे के साथ प्रयोग होता है यार का, दे का मतलब वे लोग, वे सब। इसके अलावा जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं लड़के, लड़कियां, कुत्ते, इन सब के साथ आर का प्रयोग होता है। और एम का प्रयोग सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ होता है, आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग होता है। तो हम सेंटेंस में देखते हैं और आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिना एक्शन वाले सेंटेंस की, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य न हो। तो इसको हम देख लेते हैं सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस बना करके जो इसमें हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अब जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस पॉजिटिव का भी होता है, नेगेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव का होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य सकारात्मक हो, पॉजिटिव रूप में हो, जिसमें न ही शब्द न आए, प्रश्न न पूछा गया हो, उनको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। या अफर्मेटिव सेंटेंस उसी का नाम है, साधारण वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे सकते हैं, जैसे कह दिया जाए कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ,
इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। पहली बात देखिए, इसमें कोई जो है हमारा एक्शन नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे ही। इसके बाद यह सेंटेंस प्रेजेंट का है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, और हमें भी पता है कि भाई आई के साथ इज आर एम में से एम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें हम मैं के बारे में, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए लिखेंगे हम आई, उसके बाद लिखेंगे एम, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम, और एक अध्यापक और टीचर, CHER। जैसे हम कह दें कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा इस सेंटेंस में सीता जो है सब्जेक्ट है, सीता, और सीता के साथ सीता सिंगुलर है, एक वचन का नाउन है, तो सीता के साथ हम क्या करेंगे? इज आर एम में से क्या आएगा? इज आएगा। इज, सीता इज। सुंदर के लिए हम ब्यूटीफुल लिखेंगे, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। हैंडसम लगा सकते हैं, लेकिन सीता के लिए नहीं, फीमेल के लिए नहीं। हैंडसम का मतलब भी सुंदर होता है, लेकिन वह मेल के लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा आर का प्रयोग, जैसे हम कह सकते हैं कि राम और मोहन मित्र हैं, राम और मोहन मित्र हैं। तो आप देखिए कि राम और मोहन ये दोनों मिलाकर के एक सब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा जो है कर्ता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो हम राम और मोहन सबसे पहले लिखेंगे, राम एंड मोहन, और इसके साथ हम इज आर एम में से क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुवचन का नाउन है। और मित्र के लिए हम लिखेंगे फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि इज आर एम, अब यह चीज़ जो है हमारे दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। इंग्लिश हमारी तभी अच्छी हो सकती है जब यह चीज़ हम याद कर लें कि ईज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम ईज का प्रयोग करते हैं, जब प्लूरल का सब्जेक्ट होता है मतलब बहुवचन का सब्जेक्ट होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट आई हो, मैं, तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इज आर एम का प्रयोग जो है विधिवत समझ में आया होगा, पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और इसके बाद अगला वीडियो जो है हम इज आर एम के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, और उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। और जब आप वह सेंटेंस पढ़ेंगे इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। आप बहुत ही कम समय में जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।